राहुल गांधी कितने भी सीरियस टॉपिक पर कितना भी तैयारी के साथ क्यों ना आए, न जाने क्यों वो टॉपिक से डिरेल ही हो जाते हैं। तैयारी करके आते हैं राहुल गांधी। आपको ऐसा लगता है नहीं करके आते? तैयारी करके जो आदमी तैयार होकर के आता है वो अपने टॉपिक पर ही बोलता है, टॉपिक से इधर उधर वही भटकता है जो तैयार नहीं हो। अच्छा, कल क्या हुआ देखिए, राहुल गांधी खड़े हुए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और अच्छा, जब उन्होंने आप शुरू कीजिएगा। राहुल गांधी जो पहला 10 मिनट बोले उस पर यहाँ पर किसी पैनल को कोई समझ में नहीं आया था, विजय जी को छोड़ करके। नहीं सर, समझ में हमको आया। क्या समझ में आया था आपको? वो कुछ कह रहे थे, जादू देखने गए थे और हंसे बहुत। हाँ, अरे आप हंस रहे हैं अभी, आपने कहा मुझे समझ, मैंने सुना भाई वो कहीं जादू देख रहे थे और हंसे, उसमें जादूगर ने हंसाया उनको बहुत, वो वही बताया, और क्या कुछ और था? अब देखिए विषय की सीरियसनेस क्या थी। विषय की सीरियसनेस थी महिला आरक्षण बिल, और कोई भी जब बोलता है तो हम उम्मीद तो समीर जी ये करते हैं ना, कुछ फैक्ट्स लेकर आएंगे, कुछ फिगर्स लेकर आएंगे, बीच बीच में विट और ह्यूमर तो हर पॉलिटिशियन डालने की कोशिश करता ही है, जिससे कि उसका जो भाषण है वो रोचक और दिलचस्प हो जाए। लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट कहाँ था समीर जी उनके भाषण में, उनकी बात में टेक्निकल एस्पेक्ट कहाँ था? फिर डीरेल हो गए वो। देखिए, अभी संगीता रागे जी ने कहा कि भाई पहले 10 मिनट में किसी को समझ में आया, तो मुझे तो 10 साल में राहुल गांधी ने क्या बोला ये समझ में नहीं आया। कल के 10 मिनट की तो मैं बात ही नहीं कर सकता कि राहुल गांधी क्या कहते हैं। और राहुल गांधी से विषय पर, जिस विषय में संसद का विषय सत्र बुलाया गया हो या जिस विषय पर संसद में चर्चा हो रही है, उस पर राहुल गांधी से उसी विषय पर धारा प्रहार लगातार बोलने की उम्मीद तो मुझे लगता है अब नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी तो वही बोलेंगे जो उनको बोलना है, जो तय कर आए हैं। वो संसद का विषय हो, उस विशेष सत्र का विषय हो या ना हो, उन्हें अपनी बात कहना। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने समझाया इस बात को लेकर, टोका भी, लेकिन राहुल गांधी अपनी स्पीड पर बोल रहे थे। और मुझे लगता है कि एक दो बातें जरूर आपत्तिजनक रही है। जो सिंदूर का मामला, ऑपरेशन सिंदूर का जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया, वो मतलब अनावश्यक था, और उन्हें इस तरह के विपक्ष के नेता को इस तरह का जिक्र नहीं करना चाहिए था। हालांकि संसद से वो कार्रवाई को निकाल दिया गया है। देखिए, मामला महिला आरक्षण मतलब क्या है, निकाल देने का मतलब क्या है? जब आपको पता है कि वो वीडियो क्लिप जो है सब जगह रिकॉर्ड हो रही होती है, आज रिकॉर्ड हो गई, लेकिन जब इतिहास में रिसर्च होगा, चर्चा होगी, तो वो मिलेगा नहीं ना आपको। मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशन करेगा तो वो शब्द आपको पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में वो मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, 15 दिन करेंगे, लेकिन 10 साल 15 साल बाद कभी चर्चा होगी तो वो शब्द आने वाली जनरेशन को मिलेगा नहीं कि रिकॉर्ड में लिया गया था। चीजें वही सुन सकते हैं जो रिकॉर्ड में होगा। अब कल जब महिला बिल पर इतनी चर्चा हो रही थी तो मुझे उम्मीद थी कि भाई तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के बाद आखिरकार विपक्ष इस बात को मान लेगा कि कुछ भी हो, सरकार की मंशा ठीक हो नहीं हो, लेकिन महिलाओं के हित में यह बिल जा रहा है, महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने जा रहा है, तो महिलाओं को हित में ध्यान में रखते हुए, सरकार को छोड़ो एक तरफ, सरकार की मंशा जो भी रही होगी, लेकिन सरकार की मंशा हो सकता है राजनीतिक लाभ लेने की हो, जो विपक्ष आरोप लगा रहा हो, लेकिन विपक्ष की मंशा तो यह थी ना कि भाई महिलाओं को आरक्षण मिले। अगर विपक्ष समर्थन दे देता तो महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाता। और मुझे लगता है विपक्ष इस बात को समर्थन देकर जनता के बीच जा सकता था कि सरकार की मंशा राजनीतिक लाभ लेने की थी, लेकिन हमारी मंशा महिलाओं को साथ देने की थी, और इसलिए हम इस बिल का सरकार के साथ न होने के बाद भी महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए इसका समर्थन कर रहे हैं, और हम ये बिल पास करा रहे हैं। मुझे लग रहा है 17 अप्रैल का दिन विपक्ष चाहता तो संसदीय इतिहास में, भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम युग में दिन के रूप में लिखा जाता है कि जब भी 17 अप्रैल का दिन आता तो याद आता कि भाई तमाम राजनीतिक मतभेदों के बाद भी सरकार बिल लेकर आई। विपक्ष ने जो 2023 में समर्थन दिया था, 17 अप्रैल 2026 को भी महिलाओं के लिए वही समर्थन दिया और इस बात को पास कराया। उसका क्रेडिट विपक्ष को भी मिलता, क्योंकि सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। सरकार ये कह नहीं सकती थी कि भाई विपक्ष समीर जी, जो बात आप कह रहे हैं ना कि विपक्ष जो है वो मौका चूक गया, राहुल गांधी भी मौका चूक गए। राहुल गांधी के बाद जब लोकसभा में चर्चा का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया तो उनकी स्पीच में उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र किया। राहुल गांधी की बातों से नाराजगी थी, लेकिन प्रियंका गांधी से सीख लेने की बात जो गृह मंत्री अमित शाह ने कही, वो हिस्सा भी आपको सुनना चाहिए। भाषाओं में तीव्रता से भावनाएं व्यक्त नहीं होती है। सदन में बोलने की कला आपके बहुत सारे सीनियर लोग हैं, उनसे सीख ले, और सीनियर लोग ना हो तो प्रियंका जी ही है, उनसे थोड़ा सीख ले कि सदन में कैसे बोलना चाहिए।